अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम इसको बनाएंगे। आपने बहुत तरीक़ों से इसको खाया होगा, लेकिन इस तरीके से भी आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं जो रेसिपी के दरमियान में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच देसी घी का शामिल करेंगे। पंजीरी को अगर आप देसी घी में तैयार करेंगे तो इससे जायका इन्हेंस होगा। तो चलिए, घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर नट्स शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने 100 ग्राम पिस्ता बादाम शामिल किया है और अब हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। ख़ास ख्याल रहे कि आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। हल्की आंच पर आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। जब हल्की सी महक आने लगे तो आप इसको प्लेट में निकाल लें। नट्स को फ्राई करने के बाद अब इसी घी के अंदर हम सूखा नारियल शामिल करेंगे। 2 कप मैंने क्रश कोकोनट लिया है। इसको भी हल्का सा ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इस पंजीरी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो ये आपके इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिन बच्चों का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, हाफ़ज़े को तेज़ करती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द निजात देगा और साथ ही साथ आपकी ये नज़र को भी तेज़ रखेगी। तो चलिए, साथ ही साथ हमने कोकोनट को भी फ्राई कर लिया है। हल्का ब्राउन होने पर हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। जो भी चीज़ आपने फ्राई करनी है हल्की आंच पर। अब इसी कढ़ाई के अंदर 1 कप सूजी का शामिल करेंगे, 1 कप गंदम का आटा और इसको हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट भून लेंगे। बिल्कुल हमने इसको हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इस पंजीरी के अंदर सिर्फ हमने 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा घी हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए, जो हमने कोकोनट को भुना था वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे और अब 1 गिलास दूध का शामिल हमने इसके अंदर करना है। पहले हाफ़ कप मैंने ऐड किया है, इसको मिक्स करेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे कूटा हुआ गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीस में कूट लिया है। 1 कप गुड़ का शामिल करेंगे और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो चलिए, बाकी दूध भी इसके अंदर शामिल करेंगे। गुड़ को तब तक आपने मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए। आप इसके अंदर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये पंजीरे में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। दूसरा, इसका बेनिफिट ये है कि डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसको इसी तरह मसलते हुए पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। पंजीरी की सारी कुकिंग आपने हल्की आंच पे करनी है, अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगी। गुड़ इसमें मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुटे हुए पिस्ता बादाम शामिल करेंगे जो हमने रोस्ट किए थे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ आपने ज़रूर शामिल करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। किशमिश शामिल करेंगे 30 ग्राम और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक नट्स शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको मैं इसका इस्तेमाल बता सकती हूँ। आप इसको रात को सोने से पहले दूध के साथ ले सकते हैं। दूध आप गर्म करके उसके साथ 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी है। बच्चों को दें, उनको नींद अच्छी आएगी। सुबह स्कूल जाने से पहले उनको दें, तरोताज़ा रहेंगे और बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। शाम की चाय के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको सर्व करते हैं एक प्यारी सी प्लेट के अंदर। देखिए इसका कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। बहुत सारी पंजीरियाँ आपने ट्राई की होंगी क्योंकि सर्दियों में ये हर घर बनाई जाती हैं और बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए, फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। आप इसको एक एयर टाइट बाउल के अंदर डालकर 1 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इस प्लेट को थोड़ा गार्निश कर लेंगे पिस्ता बादाम के साथ। ये रोस्टेड नहीं है, मैंने इनको ऐसे ही शामिल किया है क्योंकि ये कच्चे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
तो ये रहा हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।